हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशंस होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि एनटीपीसी गेट स्कोर कार्ड से अपनी रिक्रूटमेंट करता है, और अभी एनटीपीसी की जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट है वो अभी आप सबको पता है एक्टिव चल रही है। उसकी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी थी, और यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग अपडेट है। एनटीपीसी ने अपना थर्ड लिस्ट भी यहाँ पे रिलीज कर दिया, और काफ़ी सरप्राइजिंग कट ऑफ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है जो रैंक की बेस पे आती है, आप सबको पता है एनटीपीसी में। तो गाइस, काफ़ी स्टूडेंट ये वेट करें कि एनटीपीसी क्या इस साल भी रिक्रूटमेंट करेगा। तो दिस इज रियली सरप्राइजिंग कि अभी लास्ट ईयर के ही लिस्ट आ रहे हैं, और अभी भी यहाँ पे चांसेस है कि आपके और लिस्ट आए। जैसे सिविल में अभी ओनली सेकेंड लिस्ट ही आया है, तो सिविल का थर्ड लिस्ट आने का चांस भी है। उसके साथ साथ बाकी जो और बाकी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रोल नंबर दिख रहे हैं अभी भी। जब ज़्यादा कैंडिडेट्स दिखते हैं तो उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तो डेफिनेटली फिर एक लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मान लो कम कैंडिडेट दिखते हैं, मतलब वो ब्रांच की वैकेंसी अब फिल होने की कगार पे हो गई है। तो यहाँ पर उसी को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आप सबको पता है इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल कट ऑफ भी जो थर्ड लिस्ट का है वो रिलीज कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ईईटी थ्रू गेट 25 जो आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट्स है, उसमें आईटी में अब 268 रैंक तक जो है कॉल आ गया है, ईडब्ल्यूएस में 692 रैंक तक कॉल आ गया है, ओबीसी में 336 रैंक तक कॉल आ गया है, एससी में 1992 रैंक तक कॉल आ गया है, और एसटी में 3050 तक कॉल आ गया है। और ये सोचो कंप्यूटर साइंस में काफी सरप्राइजिंग है कि 1992 तक भी कॉल आ रहे हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल में 873 रैंक है, ये काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये दिस इज द रैंक। ईडब्ल्यूएस में 1205, ओबीसी में 1061, एससी में 2115 और एसटी में 4040 जो है यहाँ पर आपके डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में 679, ईडब्ल्यूएस में 1780, ओबीसी में 937, एससी में 2062, एसटी में 2362। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में 1481 रैंक तक कॉल आ गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 178 तक कॉल आ गए हैं, ओबीसी में 2363 तक, और एससी में 3151 तक, और एसटी में 2167 तक। तो यहाँ अगर आप देखोगे लगभग 3-4 हजार तक रैंक तक भी कॉल आ रहे हैं बच्चों के पास, अगर वो किसी डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैकेनिकल में 839 तक कॉल आया, जनरल में, ओबीसी में 613, एससी में 2024 और एसटी में 2785। तो ये थर्ड लिस्ट के बाद जो है इस गेट रैंक तक भी बच्चों के पास कॉल आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी भी मान लो कोई कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो चांसेस आर देयर कि फोर्थ लिस्ट भी आ जाए। वो डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो अभी भी अगर आप यहाँ पे देखोगे 122 स्टूडेंट्स ओनली, सिविल को अगर आप एक्सक्लूड कर दो क्योंकि सिविल की सेकेंड लिस्ट अभी आई है, तो भी अगर आप देखोगे 122 जो है वो थर्ड लिस्ट में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। जिसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस के भी देखोगे तो आपको कंप्यूटर साइंस के भी जो है यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स अभी दिखेंगे। मान लो इसमें से 2 या 3 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते तो क्या पता अगले लिस्ट में दे दिए, तो यहाँ पर या बैकलॉग वैकेंसी करके नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट्स में डाल दे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सीएस के भी काफी बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। इलेक्ट्रिकल में तो अगर आप देखोगे बहुत ही सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं किए। अगर आप लिस्ट देखोगे काफी लंबी लिस्ट इलेक्ट्रिकल में, यानी देर आर चांसेस कि इलेक्ट्रिकल की फोर्थ लिस्ट भी आ जाए, बिकॉज इनमें से काफी स्टूडेंट मे बी बार्क में सेलेक्ट हो गए होंगे या डिफरेंट डिफरेंट और पीजीसीएल लास्ट ईयर वाला जो उसमें सेलेक्ट हो गए, किसी ना किसी जगह शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, तो वो ज्वाइन ना करे। तो उस केस में फिर चांसेस आर देयर कि आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल में और भी कॉल आए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी सारे स्टूडेंट्स के आप रोल नंबर देख पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी स्टूडेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो अगर मान लो ये तीनों ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली लिस्ट नहीं आएगी इंस्ट्रूमेंटेशन में। मैकेनिकल में भी काफी सारे स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे मैकेनिकल की लिस्ट में भी आपको काफी सारे रोल नंबर दिखेंगे। तो ये सारे कैंडिडेट जो है थर्ड लिस्ट में इनके पास भी ऑफर आ गया है। अब गाइस, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जानना चाहेंगे कि सर ये जो एनटीपीसी होता है इसका क्या सिस्टम होता है। मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हूँ, मैं चाहता हूँ एनटीपीसी जैसे पीएसयू को ऑर्गेनाइज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एनटीपीसी कैसे कैसे रिक्रूटमेंट करता है, क्या क्या सिस्टम होता है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, सर कैसे मैं करूँ। तो गाइज, आजकल हमारे टाइम में सिचुएशन अलग थी, आजकल आप लोगों के पास काफी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे मैं आपको बताना चाहूंगा, यू कैन यूटिलाइज द गूगल जेमिनी। गूगल जेमिनाई जो है वो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है और इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस रिक्रूटमेंट्स की हाँ ये क्या है, कैसे आता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, मैं इसको फ्यूचर में टारगेट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली गूगल जेमिनाई आपकी उस चीज़ों में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखो गूगल जेमिनाई के फ्लैश प्रो वर्जन सारे वर्जन अवेलेबल है। और फिजिक्स वाला के हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट आता है इसमें अगर आप देखोगे एनटीपीसी एक महारत्न कैटेगरी का पीएसयू है, ग्रेजुएट इंजीनियर्स की पोस्ट आती है। इसमें इवन ग्रेड होता है, वैलिड गेट स्कोर कार्ड और रैंक के बिहाफ पर शॉर्टलिस्ट
शॉर्टलिस्ट करते हैं डीवी के लिए। और यहाँ पर जो है पहले ये लाइक आपका थोड़ा इंटरव्यू वगैरह भी करा लेते थे, बट अब 100% गेट स्कोर कार्ड से शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। इसमें एलिजिबल ब्रांचेस कौन सी है? जनरली इलेक्ट्रिकल के लिए ब्रांच वैकेंसी आती है, मैकेनिकल के लिए, ईसी के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के लिए भी आ जाती है, सिविल के लिए भी आ जाती है। इसके ये सारी ब्रांचेस के लिए आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो गाइस तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स है उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी, अब काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहेंगे सर एलिजिबिलिटी क्या है, गूगल जेमिनाई उसका भी आंसर आपको कर रहा है। देखो फुल टाइम रेगुलर बीई बीटेक अगर आपका है डिग्री रिलीवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपका 65% है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल इन योर ग्रेजुएशन डिग्री, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 55% मार्क्स है। एज लिमिट भी जो है वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, या कि एससी एसटी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। गेट स्कोर कार्ड से ऑल इंडिया रैंक बेसिस पे ये शॉर्टलिस्टिंग करता है। और जीडी पर्सनल इंटरव्यू जो है वो डिपेंड करता है साइकिल में, प्रीवियसली ये लोग करते थे, अब जो है डायरेक्टली 100% गेट स्कोर कार्ड से ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट डीवी के लिए बुला लिया जाता है। इसमें सैलरी पक्ष भी दिए हुए हैं, जैसे आप देखोगे पे स्केल आपका 40,000 से 1,40,000 होता है, सीटीसी आपकी 15 लाख के आसपास चली जाती है, अलाउंसेस भी बहुत सारे, एचआरए अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और भी आपके एग्रीमेंट्स और सारी चीज़ें रहती है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 300 रुपीज़ जो है आपका एप्लीकेशन फीस होता है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स कंप्लीटली एग्जाम्प्टेड रहते हैं, उनका कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहता है। कट ऑफ ट्रेंड जो है वो आपका गेट रैंक के हिसाब से होता है, जिसमें मल्टीपल फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ये रिलीज कर देते हैं। जैसे अभी आपने देखा थर्ड लिस्ट आ गई है, तो काफ़ी सारी आपको जो है रैंक भी अप्रोक्सीमेटली रैंक कट ऑफ भी आपको ये बता रहा है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल जेमिनाई आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। यू कैन यूटिलाइज दिस, मतलब छोटे छोटे डाउट्स में कई बार स्टूडेंट अटक जाते हैं और वो उस चीज़ में परेशान होते रहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को हार्म करते रहते हैं। यू कैन डेफिनेटली यूटिलाइज द गूगल जेमिनाई, जिससे आपको काफ़ी सारी गाइडेंस यहाँ पे मिल सकती है ड्यूरिंग योर टाइम। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिविल जो है उसका भी सेकंड लिस्ट आ गया है, तो सिविल का भी सेकंड लिस्ट आया है। बाकी क्या सेकंड लिस्ट पहले ही आ चुका था, सिविल का सेकंड लिस्ट भी अवेलेबल है। इसमें भी अगर आप देखोगे काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, और यहाँ पे जो सिविल की जो कट ऑफ रखी है इन्होंने 456 कट ऑफ रखी है, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर सेकंड लिस्ट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल में भी काफ़ी स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए भी यहाँ पे सेकंड लिस्ट आ चुका है। और कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, आप देख सकते हो कि ये ऑल इंडिया रैंक्स है। तो इवन अगर आप 1000 रैंक में भी आ रहे हो, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, तो इनमें आपका 2000 रैंक तक भी आपके पास कॉल आ जाता है। और बाकी कैटेगरी में अगर आपका अंडर 1000 रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हो, आपके लिए आ जाए। अब काफ़ी स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि सर एनटीपीसी जो है वो क्या गेट 226 से भी रिक्रूटमेंट करेगा? तो जो एनटीपीसी का गेट 226 से शॉर्ट नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, उससे पहले हमेशा जब गेट के फॉर्म फिलिंग होते हैं तो वो शॉर्ट नोटिफिकेशन दे देता था। तो अभी जो है गेट 25 का ही थर्ड लिस्ट आया है, अब इनकी ज्वाइनिंग होगी जब ये रिक्रूटमेंट का एंड होगा। उसके बाद डेफिनेटली मेन पावर की नीड तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट करना ही बंद कर देगा, या तो गेट से लेगा या विदाउट गेट लेगा। ईजी इनके लिए गेट से लेना होता है कि डायरेक्टली गेट से शॉर्ट लिस्टिंग करो, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इजीली जो है यहाँ पर आपको डायरेक्टली कॉल दे दे। बट उसमें एक सिचुएशन ये भी होती है कि जब कोई पीएसयू गेट अथॉरिटीज से डाटा लेता है, क्योंकि उनको वेरीफाई भी करना होगा, ऐसे तो कोई भी बच्चा अप्लाई कर देगा, तो वो सारा का सारा जो है बच्चों का डाटा उनको परचेस करना पड़ता है, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में उनको पैसे देने पड़ते हैं गेट अथॉरिटीज़ को, जो गेट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज होती है उनको। दैट्स व्हाई पीएसयू जैसे कोल इंडिया है वो शिफ्ट कर गई विदाउट गेट लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फीस भी आ जाएगा उनके पास, और उसके साथ साथ जो है आईआईटी को भी नहीं देना पड़ेगा, तो डबल फायदे हैं। तो दैट्स व्हाई सीआईएल भी शिफ्ट हो गया, पहले गेट से लेता था। तो यही एक ट्रेंड आईओसीएल में, ओएनजीसी में भी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको कॉस्ट लग जाती थी एंड दे वांट टू रिमूव दिस कॉस्ट। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीजन है अगर आप यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर कट ऑफ्स आपकी अवेलेबल है। इसके साथ साथ एनटीपीसी की वेबसाइट पर बने रहिए, जिससे आपको कोई भी अपडेट्स वगैरह है वो आपको यहाँ मिलती रहे। आप वेबसाइट पे भी लिस्ट आके देख सकते हैं। बाकी आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा, यू कैन आल्सो ज्वाइन कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, और गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी, जब भी कोई अपडेट्स अनाउंस होगी, कोई भी एनटीपीसी के कुछ और आएंगे, किसी भी पीएसयूज के नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपको यहाँ पर कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर इमीडिएटली आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ। क्या आप चाहते हो कि एनटीपीसी की पूरी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और एनटीपीसी के बारे में सब कुछ एक डिटेल वीडियो में आपको बताया जाए कि कब इसका रिक्रूटमेंट आ सकता है, कैसे इसका होगा, क्या सिस्टम होगा, कितनी वैकेंसीज आएगी, तो कमेंट में लिखिएगा एनटीपीसी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।